Good morning, students. Good morning, all of you. Welcome to OC classes. Hope you are all good and healthy. I am your teacher Mayank Singh. Today we will study and we will discuss about the topic which is procedure of formation of company. Chapter is Forms of Business Organization 2. In this chapter, in previous videos, we have already read about the company, the types of company, and the characteristics, the advantages, the limitations of the companies. Okay, and we have already read about the cooperative society in this chapter. Now it's time to learn the procedure of the formation of company. We all know what is company. Company is a legal identity. It is an artificial person. Okay? So how we have to make the procedure for from what process we have to go through to open or to commence a company. हमें एक कंपनी ओपन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए क्या प्रोसीजर, क्या फॉर्मेशन, क्या स्टेप्स हमें लेने हैं, दैट इज टू बी वी विल लर्न इन दिस वीडियो. सो going through the procedure of formation of company, first step, actually it is divided into two steps. First is promotion, second is procedure to obtain certificate of incorporation. Okay, so first step is promotion. Promotion, you all know the word meaning of the promotion. प्रमोशन का मतलब क्या होता है? किसी को प्रमोट करना, किसी को हम पास करना, किसी को हम अप्राइजल कर रहे हैं, किसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रमोशन. किसी को एडवर्टाइज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रमोशन. ओके, सो फर्स्ट प्रमोशन, द आइडिया टू ब्रिंग अ कंपनी इनटू बीइंग, मीन्स हम किसी कंपनी को एक एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, एंड टू मेक प्रिपरेशन फॉर द सेम. किसी कंपनी को हम एक आइडिया हम लेके आ रहे हैं, हम एक रॉ मीन्स मैप हम डिसाइड कर रहे हैं, एक लेआउट हम तैयार कर रहे हैं कि हमारी कंपनी हम ओपन करने जा रहे हैं. ओके, एक आइडिया हम लेके आ रहे हैं, एक प्लान हम बना रहे हैं. द एग्जीक्यूटर ऑफ द आइडिया ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर. प्रमोटर कौन होता है? जो किसी कंपनी को ओपन करने के लिए, किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आइडिया देता है. मीन्स जो आइडिया प्रेजेंट करेगा, जो एक प्लान लेआउट करेगा, दैट इज नोन एज प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी. ठीक है, एट दिस स्टेज फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड. ठीक है, इस स्टेज में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जो कंसिडर किए जाते हैं प्रमोटर के थ्रू, वो पॉइंट्स हम प्रमोशन में स्टडी करेंगे. तो प्रमोशन के अंदर बेसिकली 4 पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, जो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स हमको ध्यान रखना पड़ता है जिस समय एट द प्रोसीजर ऑफ द कंपनी, जब हम कोई भी कंपनी को फॉर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस समय हमें ये 4 पॉइंट्स प्रमोशन के वक्त ध्यान में रखने पड़ते हैं. सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ आइडिया ऑफ द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. ठीक है, तो प्रमोशन क्या है? एक आइडिया है जो प्रमोटर के दिमाग से वो आइडिया आता है, वो प्लान करता है कि किस कंपनी को हम ओपन करने जा रहे हैं, कंपनी कैसी होगी, क्या होगी कंपनी. ओके, सो द आइडिया ऑफ प्रमोशन अराइजेज इन द माइंड ऑफ प्रमोटर. प्रमोटर के दिमाग में वो आइडिया आता है कि उसे कंपनी को कैसे प्रमोट करना है, कैसे प्रमोशन उसका कैसे करना है, कैसे एडवर्टाइज़ करना है मार्केट के अंदर, कि हमें किसी को पता चले, इंडिविजुअल्स को पता चले कि हाँ भाई कोई कंपनी एंटर हो रही है मार्केट के अंदर. So he considers to promote a company in order to implement a research or to place a new product in the market. अब प्रमोटर कैसे करेगा उसको इंट्रोड्यूस मार्केट में? वो क्या करता है? किसी कंपनी को या तो प्रेजेंट करता है मार्केट के अंदर, या फिर उसका कोई एक प्रोडक्ट है. जैसे कोई कंपनी ओपन कर रही है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनाएगी ना कंपनी. ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट बना रही है या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो जो सर्विस या जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सर्वे करते हैं. ठीक है, तो सर्वे से पता चलता है मार्केट में कि कोई नई कंपनी एंटर हुई है, उसका ये प्रोडक्ट है, उसकी ये क्वालिटी है, क्वांटिटी है. ठीक है, सो वे द प्रमोटर गिव्स और इम्प्लीमेंट द रिसर्च वर्क ऑन द मार्केट. ओके, सो प्रमोशन इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द प्रमोटर. प्रमोशन क्या है? ब्रेन चाइल्ड मीन्स कंपनी का फॉर्म होना. कंपनी को ब्रेन चाइल्ड क्यों बोला गया है, बच्चा क्यों बोला गया है? बिकॉज प्रमोटर के दिमाग में कंपनी कैसे एक बच्चे के रूप में इस्टेब्लिश हो रही है. मीन्स जैसे
एक कोई न्यू बर्थ होता है, कोई नया बच्चा जन्मता है तो वो क्या छोटा होता है, ऐसे थोड़ी ना बर्थ से ही वो बड़ा हो जाए, ठीक है। तो एक प्रोसेस है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट का, एक प्रोसेस है कि वो छोटा होता है, फिर उसका एज होता है, फिर उसका हाइट बढ़ती है, फिर वो नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर उसका चेंज हो रहा है, देन इज इट इज़ द चेंज इन इट्स नेचर, उसकी बॉडी में स्ट्रक्चर पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कंपनी है, कंपनी एक प्रमोटर के दिमाग में जब आइडिया आता है तो वो ब्रेन चाइल्ड मीन्स एक छोटे बच्चे की तरह है, और जैसे जैसे उसको नरिशमेंट मिलेगी, नरिशमेंट मीन्स अब जैसे ह्यूमन बीइंग को फूड मिलता है, वाटर मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो उसको नरिशमेंट मिल रहा है, मीन्स वो ग्रो करेगा। ऐसी कंपनी, कंपनी को फाइनेंस मिलेगा, ठीक है, उसको बिजनेस मिलेगा, तो वो कंपनी क्या होगी, ग्रो होगी और एक्सपेंड होगी, मीन्स कंपनी बड़े होती जाएगी और प्रॉफिट अर्निंग मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। सेकेंड पॉइंट इज प्राइमरी एंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब कोई भी कंपनी हम मार्केट में इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, मीन्स हमें दूसरी कंपनियों के बारे में भी पता होनी चाहिए, कौन सी कंपनी पहले से प्री एग्जिस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर हम वो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कैसे करना है, कैसे क्वालिटी मेंटेन करना है, ठीक है। दैट हैज़ टू बी केप्ट इनटू माइंड एट द टाइम ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। सो आफ्टर हैविंग एन आइडिया ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, द प्रमोटर हैज़ टू अंडरटेक बिजनेस ओरिएंटेड एम्पेरिकल स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मीन्स चेकिंग करना, इवेल्युएशन करना। हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि हम मार्केट में चेक कर रहे हैं वेदर आर कंपनी इज़ बेटर देन अदर कंपनीज, और आर प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अदर प्रोडक्ट, और द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर बेटर देन अस, ठीक है। तो हमें पता लगाना कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, या मार्केट में कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, ठीक है, क्या न्यू इन्वेंशंस हमें करनी चाहिए, क्या रिसर्च वर्क हमें करनी चाहिए अपनी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए, ओके। सो इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस लोकेशन, प्रॉफिटेबिलिटी आर टू बी इवेल्युएटेड। क्या इवेल्युएशन करना है, हमें क्या चेक करना है, हमें बिजनेस का लोकेशन चेक करना है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है कि अगर हम इस जगह पे लोकेट करेंगे अपना बिजनेस तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, या हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे होगा, हमारा कंपनी यहाँ पे सिचुएटेड है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट को पूरे मार्केट के अंदर, ठीक है। दैट इज़ टू बी केप्ट इन द माइंड ऑफ at the time of primary and detailed investigation, okay. This is the primary basic level investigation done by a promoter to start a company. Any primary test, a detailed analytical evaluation is essential, ठीक है। किसी भी primary test में detailed analytical means to analyze whether our company will fulfill our profit requirements, or the customers or the consumers will purchase our product if they like our product or not, ठीक है। तो this we have to kept in the mind. Information about capital also, raw material also, demand also, equipments also, okay. Facility of transportation for distribution of product on time in the market, okay. तो जिस समय जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है हम ऑन टाइम उस प्रोडक्ट को वहाँ पे पहुँचा सकें, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो गिव्स more uses for our business or for our company procedure, okay. Equipments हमें चेक करना है, कौन सी मशीनरी, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, that have to be kept in the mind in the primary investigation, okay. Now move on to the third point, which is mobilization of resources. Mobilization of resources means how to mobilize our resources, like if we are situating our company, if we are establishing our company in a particular area, we have to keep our mind that enters into contract to obtain land. Promoters क्या है, promoters को किसी contract में enter करना है, how they can enter the contract by purchasing the land, by purchasing raw materials, by purchasing machinery, services, etc. for the implementation of promotion. Promotion करने के लिए हमें पता तो लगाना, हमें we have to decide all the things which a company need to establish. कंपनी को क्या नीड चाहिए इस्टेब्लिश करने के लिए, सबसे पहले तो हमें फंड चाहिए, हमें पैसा चाहिए, मनी. देन आफ्टर वी हैव टू collect the we have to purchase land, we have to purchase the structure, we have to purchase any raw material, machinery as well, okay, to start a company. So this is the implementation which is done in the promotion of a company. So mobilization of resources is also must, okay. Fourth is financial arrangement. Financial arrangement, it is the basic need
फाइनेंशियल अरेंजमेंट हमारा बेसिक नीड होता है। विदाउट फाइनेंस अ बिजनेस कैन नॉट रन। बिजनेस कैसे रन नहीं करेगा जब तक उसके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होंगे। So it is to be considered from where and how to procure capital for procuring the equipments and assets. ठीक है, procure means how to collect, have to acquire the capital from public, from our investors, okay, from the public or from the investors or from the members of a company. कहाँ से हमें कैपिटल मिलेगा? मेंबर हमें पैसा दे रहे हैं कंपनी चलाने के लिए, या पब्लिक से हम शेयर्स के ऑन बिहाफ में हम पैसा ले रहे हैं, इन्वेस्टर्स हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, ठीक है। डैट वी हैव टू कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर द कंपनी स्टैब्लिश। ओके, सो न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी रेज कैपिटल थ्रू शेयर्स। कोई भी नई कंपनी जो इस्टेब्लिश होती है वो कहाँ से कैपिटल प्रोक्योर करती है? शेयर्स के थ्रू। मीन्स वो अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में उसको इशू करती है, देन द मार्केट द पब्लिक परचेजेस द शेयर एंड गिव the fund to the company to start up a company. Okay, so this is the fourth which is known as financial arrangement for the promotion of a company. Now move on to the second point, which is procedure to obtain the certificate of incorporation. अब promotion में तो हमने 4 पॉइंट को ध्यान में रखा कि हम आइडिया हमें कलेक्ट करना है, हमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करनी है, हमें मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने हैं, कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमें चेक करना है, whether we are financially strong or not. okay, then after जब हमें ये सारे प्रमोशन के आइडियाज़ जब हमारे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम अपने कंपनी को कैसे रजिस्टर करें, कैसे हम अपनी कंपनी को विद इन द आइज ऑफ लॉ हम उसको लीगल स्टैब्लिश करें। ओके, सो दैट इज़ प्रमोशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो इन दिस पॉइंट the certificate of incorporation is to be obtained from the registrar of companies for inception of company. किसी भी स्टार्ट कंपनी को, न्यूली कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना होता है। ओके, जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, हम किसी कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, हम कोई एग्ज़ाम पास ऑन कर रहे हैं, तो हमें सर्टिफिकेट इशू होता है। ठीक है, कि हम कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं तो हमें फ़ीस रिसीव होती है कि हमने यहाँ पे एडमिशन लिया है, प्रूव है डैट इज़। सो ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी कंपनी का एक प्रूफ है कि इट इज़ अ लीगल एंटिटी, इट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। ओके, सो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो सबमिटेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे सबमिट होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर? ठीक है, सो वी विल रीड अबाउट द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हाट वी हैव टू सबमिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो पहला डॉक्यूमेंट होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वी ऑल्सो सेड एज MOA, हम इसको MOA भी बोलते हैं। सो MOA इज़ a memorandum of association. It is a document, it is a basic document and constitution of a company. Constitution means the rules, the regulations are within this document for a company. Means on which building of a company is constructed. Means किसी भी कंपनी की जो बिल्डिंग है, किसी भी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, कंपनी कैसे होगी, क्या फॉर्म की कंपनी होगी, मीन्स कंपनी में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या किस फॉर्म की कंपनी है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, सो ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिटेल होता है। तो सो प्रोविजन ऑफ फॉलोइंग क्लॉजेस आर कंपल्सरी इन मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम एसोसिएशंस में हमारे अंदर क्या क्या डिटेल होता है, वी विल रीड। ओके, सो फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन विच व्हाट provisions are included. First provision is name clause. Name clause means कंपनी का नाम। ओके, कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, हमने उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला था कंपनी को, तो हम कंपनी का नाम तो रखेंगे ना। वी हैव टू कीप अ नेम ऑफ अ कंपनी, जिसके वजह से हम उसको कंपनी को क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन मान सकते हैं या एक लीगल एंटिटी मान सकते हैं, उसकी अपनी आइडेंटिटी होगी। जैसे हम हैं तो हमारा नाम है, जैसे मेरा नाम है मयंक, ठीक है, तो मैं अपने नाम से जाना जाता हूँ कि मेरा नाम है, आप लोगों के नेम है। ठीक है, तो हर किसी को उसके नाम से जाना जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नेम से होता है। ठीक है, ऐसी कंपनी को कैसे जानेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा है, क्यों? उसका नेम है, वो नेम क्लॉज है, तभी उसको हम जाने जाते हैं कि ये कंपनी
का नेम ये है. ओके, सो कंपनी कैन नॉट अडॉप्ट अ नेम विच रिसेंबल्स दैट ऑफ अदर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया. अब कंपनी, कोई भी नई कंपनी अपना यूनिक नेम रखेगी, ऐसा नाम नहीं रखेगी जो पहले से कंपनी, किसी कंपनी का नेम पहले से रजिस्टर्ड है. अब अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री बोलते हैं तो रिलायंस नाम से कोई और कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, या फिर रिलायंस के नेम पे कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे लाने पड़ेंगे कि सेम नेम नहीं हो. ओके, सो विच रिसेंबल्स दैट ऑफ द अदर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया और विच इज़ डिटरमेंटली टू नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, डेट्रीमेंटल मीन्स नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कोई नेशन के लिए कोई नुकसान ना हो, या फिर किसी दूसरी कंपनी का कोई नुकसान ना हो, उसका सेम नेम नहीं होना चाहिए. हम कोई किसी में हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यही नेम की कंपनी कोई दूसरी भी है, या दैट इन दैट केस नेम क्लॉज इज़ देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कोई भी न्यू कंपनी है तो न्यू कंपनी को इस्टेब्लिश करते वक्त हमें उसका यूनिक नेम रखना है जो किसी और कोई कंपनी का ना हो. Second point is address of registered office clause. मीन्स जिस जगह पे हमारी कंपनी रजिस्टर हो रही है उस जगह का हमें नेम उसमें रखना होगा. लाइक कंपनी हैज़ टू मेंशन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस सो द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड पब्लिक कैन कॉरस्पॉन्डेंस विद कंपनी एंड जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट कैन बी फिक्स्ड. मीन्स कोई कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश है उसको वहाँ पर रजिस्टर्ड करना है. लाइक अगर अहमदाबाद में कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है तो सपोज़ अगर डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर के हिसाब से अगर गांधीनगर में उसका ऑफिस है कंपनी रजिस्ट्रार का, तो अहमदाबाद में जो कंपनी है उसको गांधीनगर में रजिस्टर होना पड़ेगा, या फिर अहमदाबाद में कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी उस कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पे कंपनी. So in this company can correspondence with company and jurisdiction of court can be fixed. तो किसी भी कंपनी का jurisdiction मीन्स किस एरिया में वो आता है, लॉ किस अंदर है, किस कोर्ट के अंदर वो मीन्स किस एरिया पे वो इस्टेब्लिश है, किस लॉ के फॉर्म में, किस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ में वो आता है, दैट कैन बी जस्टिफाइड. ओके, C point is object clause. Object clause means for what objective and what type of business is conducted by the company in is state in this clause. Object clause means it is the most important clause of memorandum. ये बहुत important clause है memorandum का, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कंपनी फॉर्म हुई है. द कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर इज गोल विच द कंपनी इज इस्टेब्लिश. अब कंपनी को रजिस्टर करते वक्त जो हम उसमें लिखवाएंगे कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कंपनी सर्विस कर रही है, कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है या किसी दूसरे के प्रोडक्ट को वो सेल आउट कर रही है, दैट clause, that objective has to be finalized at the time of procedure of incorporation. Okay, so memorandum of association contain the object clause that what a company have to do, what is his objective. कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमें पहले ही क्लियर करना पड़ेगा कि कंपनी हम क्यों ओपन कर रहे हैं, किस पर्पज से ओपन कर रहे हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, fourth point, which is liability clause. Liability clause means the liability of the member is limited, unlimited or limited by guarantee in is indicated in this clause. अब इसमें clause में क्या है, liability clause में हमें क्या पता चलेगा कि कंपनी के जो मेंबर हैं they having the limited liability, they having unlimited liability, or else the company having limited by guarantee. We have already read in the types of company that company के types होते हैं, जिसमें हमने रीड आउट किया था कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, वेदर इट इज़ अ पब्लिक कंपनी. ओके, सो हमने ये पहले ही डिस्कस किया है. तो कंपनी का लायबिलिटी क्लॉज भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब होगा. Then move on to next point, which is capital clause. Authorized capital of the company and its division among the share of the fixed value is stated. ठीक है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल मीन्स कितना कैपिटल कंपनी के पास आया है, कितने का वो कैपिटल जनरेट कर रही है, कितना उसके पास कैपिटल एक्वायर होगा.
ठीक है। ये सब चीज़ हमें किस में रखना पड़ेगा, इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, हमें ये शेयर करना पड़ेगा। डिवीज़न अमंग द शेयर ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू इज स्टेटेड, मींस किस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स में वो ने एलोकेट किया है फंड, कितना फंड वो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, डैट इज़ टू बी kept at the time of memorandum of association. Okay. Now next clause is association clause. Association clause includes the members of a company. Okay, so minimum 7 members in the public company and minimum 2 members in private company. Okay, so minimum 7 members in public company and minimum 2 members in private company, then a company can be established. ठीक है, किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स चाहिए और प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ 2 मेंबर्स में कंपनी स्टैब्लिश हो सकती है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जिसको हम AOAB बोलते हैं। सो इन दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आर मेंशन्ड। इसमें रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ सब इंक्लूड होगा। ठीक है, सो इन दिस एसोसिएशन वी विल इंक्लूड द रूल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ओके, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी कंपनी के अंदर के जो एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स होंगे, जो पॉलिसीज़ होंगे, वो इसमें फुलफिल होंगे। ओके, सो इट इंक्लूड द राइट्स ऑफ द मेंबर्स, शेयर इंस्टॉलमेंट, शेयर फोरफीचर, ओके, powers of board of directors. Both the documents, the memorandum and the articles become public document after their registration. Means जब कोई कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर दिया जाता है। पब्लिक मीन्स कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंट्री में उस डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर सकता है कि इस कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस मोटिव में ये कंपनी चलती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो हर किसी को पता होगा। तो कोई भी जो शेयर खरीदेगा उस कंपनी का, तो उसको उस कंपनी के बारे में पता चलेगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। द लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर रेडी टू वर्क एज अ डायरेक्टर इज़ टू बी रजिस्टर्ड बिफोर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, तो जो भी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जिस समय हम ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सामने, उसी वक्त सब लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी हमने प्रेजेंट करना पड़ेगा कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उनके नेम, उसका एड्रेस, उसका एज, उसकी नेशनैलिटी। ओके, और अगर कोई और कहीं बिजनेस कर रहे हैं या उनके कौन से बिजनेस में वो एंटर हो रहे हैं। ओके, सो मिनिमम 1 पर्सन मस्ट बी अ फीमेल डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सपोज अगर किसी कंपनी के 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो 5 में से 1 फीमेल मेंबर होगा, बाकी के 4 मेल मेंबर्स हो सकते हैं। सो इट इज़ कंपलसरी बाय द कंपनी लॉ। ठीक है, कि कोई भी कंपनी के अगर 5 डायरेक्टर तो उसमें से 1 फीमेल डायरेक्टर होगी, या अगर 3 डायरेक्टर हैं तो 1 उसमें से फीमेल डायरेक्टर होगी, बाकी 2 मेल डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं तो कोई 1 फीमेल डायरेक्टर हो सकती है। Okay, so move on to the fourth point, which is written consent of directors. Written consent of directors, in which includes those persons whose name are mentioned as directors have to give a written consent that they are ready to work as directors. ठीक है, कि किसको हम कैसे डायरेक्टर के जैसे वर्क करने देंगे, दोज पर्सनस हुज नेम्स आर मेंशन्ड, किसके नेम हमें डायरेक्टर के जैसे रखते हैं, किसका रिटर्न कॉन्सेंट हमें चेक करना है कि कौन डायरेक्टर बनेगा। ठीक है, दैट इज़ टू बी फुलफिल्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है वो अपना रिटर्न कॉन्सेंट लिख के कंपनी रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करेगा, दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ओके, so move on to the fifth point. Fifth point is declaration of interest in other company. अगर कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई सेक्रेटरी है, अगर किसी दूसरी कंपनी में भी वर्क कर रहा है और वो मीन्स एक से ज़्यादा कंपनीज में अगर वो वर्क कर रहा है या एज ए डायरेक्टर वो वर्क कर रहा है, देन ही हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ओके, सो if the directors of a company, manager, secretary or subscriber have interest in other company, have to file a statement regarding it. ठीक है, तो अगर वो किसी दूसरी कंपनी में भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है कि कोई एक डायरेक्टर है जो 2-3 कंपनीज में काम कर रहा है,
ठीक है, तो उसको अपना रिटन कंसेंट प्रेजेंट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी. Now move on to the last point, which is statement of fulfillment of provisions of law. Provisions of law in which, after the scrutiny of all the above documents, the registrar of company records in the book of companies, ठीक है, if the document are found satisfactory. जो भी हमने प्रमोशन के जो आइडियाज़ हैं, जो हमने प्रोसीजर के जो रूल्स हैं, जो हमारा मीन्स प्रॉस्पेक्टस है, या फिर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने प्रेजेंट किए हैं इन फ्रंट ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, इफ़ he find that all the documents are satisfactory, they are legal, then the registrar issues a certificate of incorporation after completing this procedure. जो पूरा प्रोसीजर अगर ओवर हो जाता है तो उसके बाद कंपनी का जो रजिस्ट्रार है he can give the certificate of incorporation for the establishment of that company. उस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, जिस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. देन द कंपनी विल बी एग्जिस्टेड एंड हैविंग अ लीगल आइडेंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ. कानून की नज़र पे उसकी एक लीगल एंटिटी हो जाती है, फिर वो अपना जो प्रोसीजर है स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकती है, सर्विस इंडस्ट्रीज तो वो अपनी सर्विस प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है. ओके, कॉमर्स इंडस्ट्रीज हम अपना कॉमर्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं. देन ऑल द एक्टिविटीज़ कैन बी डन. सो अलॉन्ग विद द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अलॉट द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ ऑल्सो नोन एज CIN नंबर, सिन नंबर, ठीक है, टू द कंपनी. अब जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब इशू होता है उसी वक्त उस कंपनी को एक CIN नंबर इशू होता है. जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग को स्कूल में आपको GR नंबर इशू होता है स्कूल की तरफ से कि आपका GR नंबर है, ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी है जिसकी वजह से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है किसी स्कूल में. नेम, GR नंबर आपका जो होता है. ओके, जस्ट लाइक दैट कंपनी को एक आइडेंटिटी नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. मींस वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मार्केट के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये आइडेंटिफाई नंबर क्यों दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन ऑफ अ कंपनी, एट द टाइम ऑफ लीगल फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और एट द टाइम ऑफ एनी लीगल प्रोसीजर्स ऑफ अ कंपनी. दिस नंबर इज टेकन कंसिडर्ड एज द आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ दैट कंपनी. ठीक है, उसको हम आइडेंटिटी प्रूफ की वजह से देखते हैं. सो दिस इज द CIN नंबर विच इज़ नोन एज कॉर्पोरेट इंडेक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. ओके, सो इन दिस प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर. ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जब उसको CIN नंबर या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. वाइल public company can allot the shares after fulfilling the conditions of minimum subscription after the issue of prospectus. पब्लिक कंपनी का भी स्टार्ट कर सकेगी बिजनेस जब वो अपने शेयर्स जितने उसको अलॉट करने हैं, जितने शेयर्स से उसको सब्सक्रिप्शन लेना है. सब्सक्रिप्शन मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं, जब उनको पैसा मिलता है, जब उनके पास फंड अराइज होता है, तब पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. उसको उस प्रोसीजर को बोलते हैं द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस में क्या दिया रहता है कि उसमें शेयर्स की डिटेल दी रहती है कि पब्लिक कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, कितने शेयर्स उसने अलॉट किए. अलॉट मीन्स जितने के सब्सक्रिप्शन. लाइक कोई कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी 50% शेयर्स अपने मार्केट में अलॉट इशू कर रही है तो इशू में से पब्लिक ने उसमें से 30% शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनी उसमें से सिर्फ 25% अलॉट कर रही है. तो अलॉटमेंट है, जो सब्सक्रिप्शन है, ओके, जो इशूइंग ऑफ शेयर्स है, दैट इज़ टू बी फुलफिल्ड इन दैट डॉक्यूमेंट. प्रॉस्पेक्टस उसे बोलते हैं. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स. ओके, I make the note for the same, and thank you all of you.